हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। तो चलिए मार्च 2023 की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि मार्च का मंथ आपका कैसा रहेगा रिलेशनशिप्स को लेके। और ये जनरल रीडिंग होती है, आप इसको चंद्र राशि के हिसाब से, असेंडेंट के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ और नाम के हिसाब से देख सकते हैं। जनरल रीडिंग के हिसाब से आप इसको एज ए गाइडेंस लिया करें कि मंथ आपका कैसा रहेगा और इसमें आप क्या चेंजेस लाके इसको बेटर कर सकते हैं। और अगर लाइफ का कोई मेजर डिसीजन लेना है, बड़ा फैसला लेना है, तो आप अपना पर्सनल रीडिंग लिया करें, चाहे वो लव लाइफ की है, रिलेशनशिप की है, करियर की है, हेल्थ की है। तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग्स लिया करें, तो उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो चलिए लव लाइफ रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं। मार्च 2023 आपका कैसा रहेगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हेलो एरीज, मेष राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए मार्च 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि मार्च का मंथ आपका रिलेशनशिप्स को लेके कैसा रहेगा। तो एरीज कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी हैं। ये आपकी फीलिंग्स रहेंगी, एनर्जीज रहेंगी कि मार्च में आप क्या फील कर रहे हो। और ये पार्टनर की एनर्जीज के कार्ड्स हैं और ये आउटकम है कि इस रिलेशनशिप में फाइनली क्या होगा, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। जिसको फीलिंग्स और एनर्जीज नहीं देखनी तो वीडियो को आगे करके आप लोग आउटकम देख लेना, बट फीलिंग्स अपनी और पार्टनर की चेक किया करो, क्योंकि हमें यहाँ से ही पता चलता है कि पार्टनर की क्या सोच है, इंटेंशंस क्या है और कौन इंसान एक्शंस ले रहा है। तो ये फीलिंग से पता चलता है। तो चलिए एरीज मेष राशि स्टार्ट करते हैं आपसे। देखिए सबसे पहले मार्च की जो स्टार्टिंग का टाइम है ना, आपके लिए कार्ड आए हैं समर के एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि जो मार्च में स्टार्टिंग में ना आप मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिख रही हैं इस रिलेशनशिप को लेके, या फिर देखिए आपकी खुद की ही एनर्जीज मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट रहती हुई दिख रही हैं और एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपका मुझे दिख रहा है। एंड क्योंकि समर का कार्ड आया यहाँ पे, समर का कार्ड ये है कि आप, मुझे लग रहा है कि अपने पार्टनर को या तो मिलना चाह रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, कोई गेट टुगेदर करना चाह रहे हैं, कोई रीयूनियन करना चाह रहे हैं। देखिए अगर तो कुछ इश्यूज चल रहे थे, किसी हो सकता है अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो मुझे लग रहा है आप सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, एक पैचअप करना चाह रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स आप लेना चाहते हैं। ये देखिए मैं एनर्जीज बता रही हूँ कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। आउटकम हम बाद में देखेंगे, बट मुझे ऐसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही है। किसी लेवल पे हो सकता है कि आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले भी रहे हैं, अदरवाइज मुझे आपकी एनर्जी में कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, एक करेज रहता हुआ लग रहा है, और आप एक इस रिलेशनशिप को पॉजिटिविटी के साथ मुझे देखते हुए लग रहे हैं। किसी तरीके का सेलिब्रेशन, रीयूनियन आप चाहते हुए लग रही है, और काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप पार्टनर को या तो मिलना चाह रहे हैं या कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज आपकी दिख रही हैं। एंड मतलब आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो पार्टनर के साथ। और मिड में जाके जो मार्च का मिड है ना, उसमें आपके लिए कार्ड आए हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है एंड लव पोशन के कार्ड है। तो देखें यहाँ पे मुझे आप ना थोड़ा सा चीज़ों को डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए लग रही है मार्च के मिड में। एक जैसे होता है कि यहाँ पे हमने देखा था कि स्टार्टिंग में कि आप पार्टनर को मिलना चाह रहे हो, उसी के लिए रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, एक्साइटमेंट काफ़ी हाई रहता हुआ लग रहा है। और यहाँ पे कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप किसी तरीके का ना एक डिसिप्लिन भी मेंटेन करते हुए लग रहे हो मार्च के मिड में। ज़्यादा डिपेंडेंट आप पार्टनर के ऊपर नहीं होना चाह रहे हो किसी भी चीज़ को लेके एरीज। डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि कुछ लोग देखिए फिजिकल लेवल पे डिपेंडेंट होते हैं, कुछ लोग फाइनेंशियली तौर पे डिपेंडेंट होते हैं पार्टनर के ऊपर, कुछ लोग होते हैं कि मेंटली वीक होते हैं, इमोशनली वीक होते हैं, तो उसमें पार्टनर का कई बार सपोर्ट मिलता है। तो जो भी चीज़ के ऊपर, जिस भी चीज़ के लिए अगर आप पार्टनर के ऊपर पीछे डिपेंडेंट थे, तो अब आपको लग रहा है भी एक ना इंडिपेंडेंट एनर्जीज में भी रहना चाहिए। मिड में ऐसी सी एनर्जीज आपकी फिर आती हुई लग रही हैं। आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी आपके ऊपर रहता हुआ लग रहा है। क्योंकि किसी लेवल पे आपको ये लग सकता है एरीज कि पार्टनर ने आपके ऊपर जैसे जादू कर दिया, इस रिलेशनशिप ने आपके ऊपर जादू कर दिया है। मतलब आपका मतलब पूरा ध्यान पार्टनर के ऊपर रहता हुआ लग रहा है। एक बहुत ज़्यादा मतलब इमोशंस, फीलिंग्स, लव पार्टनर के लिए काफ़ी रहते हुए लग रहे हैं। और किसी लेवल पे आपको लग रहा है कि भाई इसी चीज़ को, जो ज़्यादा एक जादू हो चुका है ना आपके ऊपर रिलेशनशिप को लेके, जैसे माइंड में पार्टनर घूम रहे हैं, तो उसी चीज़ को कम करने के लिए आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। आपको लग रहा है भी एक ना डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। और दूसरा, आप हो सकता है अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो और एक डिसिप्लिन भी मेंटेन करते हुए लग रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं मिड में जाके। मतलब आपको लग रहा है कि कुछ लोगों को तो ये भी लग सकता है भी किसी लेवल पे सिंगल ही रह लेना चाहिए, बेटर है, ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अब मूव ऑन कर रहे हैं। ऐसी सी होती है ना एनर्जीज कई बार कि हम ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, तो हमें लगता है कि भी अब थोड़ा ध्यान इन चीज़ों से कम करना चाहिए। तो कुछ वैसी सी एनर्जीज है, अपने ऊपर फोकस करते हुए लग रहे हो। और देखिए मार्च के बिल्कुल लास्ट में एरीज डेविल एंड लव लाइन रिवाइव्ड के कार्ड है।
तो देखिए किसी लेवल पे अगर आपके इमोशंस फीलिंग्स कम हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे आप कोशिश कर रहे थे अपने आप को इंडिपेंडेंट एनर्जीज में रखने के लिए, सिंगल रहने के लिए, या ज़्यादा एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए आप मुझे लग रहे थे। और यहाँ पे वही चीज़ें फिर से आपकी रिवाइव होती हुई लग रही है। मतलब किसी लेवल पे अगर कुछ चीज़ें आपके मन में कम हो गई थी, मार्च के लास्ट में ऐसी आ रही हैं, अगर फीलिंग्स इमोशंस आपने अपने दबाए थे या कम किया था, या कुछ चीज़ें कम हो गई थी आपको लग रहा था, तो वही फीलिंग्स, वही इमोशंस, वही प्यार फिर से काफ़ी ज़्यादा आता हुआ लग रहा है। और मुझे ये मिड के कारण लग रहा है क्योंकि आप कोशिश कर रहे थे कि भी ज़्यादा ना डिपेंडेंट नहीं रहना पार्टनर के ऊपर, बट आप, मुझे नहीं लग रहा कि आप फिर से आपके मन में वही प्यार, वही फीलिंग्स आती हुई लग रही है मार्च के लास्ट में। और काफ़ी ऑब्सेसिव हो रहे हो, पॉजेसिव हो रहे हो पार्टनर को लेके, एक कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग एनर्जीज आपकी भी रहती हुई दिख रही हैं। या फिर आपको ये लग सकता है कि आपके पार्टनर कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं, बट ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपके माइंड में पार्टनर ज़्यादा घूम रहे हैं, और वही प्यार, मोहब्बत, इमोशंस फिर से काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर हावी होते हुए लग रहे हैं। और एक जैसे होता है ना कि आप छोड़ के भी पार्टनर को छोड़ना नहीं चाह रहे, और कुछ लोगों के लिए फिजिकल इंटीमेसी आप महसूस करते हुए लग रहे हो पार्टनर को मार्च के लास्ट में लेके। तो कुछ ये एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही हैं। और अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स एनर्जीज हैं एरीज आपको लेके। देखिए आपके पार्टनर के लिए सबसे पहले कार्ड आए हैं, 9 ऑफ कप्स के कार्ड है और लव पोटेंशियल के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर ना, मतलब उनकी लाइफ में पहली चीज़ तो मुझे लग रहा है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, कोई रीयूनियन, या कोई भी उनकी लाइफ में एक खुशी है वो जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये तो एक उनका पर्सनल हो गया, कोई विश है जो उनकी पर्सनल लाइफ में पूरी हो रही है। दूसरा, इस रिलेशनशिप को लेके वो ऐसा सोच रहे हैं कि भी इस रिलेशनशिप में एरीज आप उनके लिए एक विश है, एक मुराद है जो वो पूरी करना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि पार्टनर हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगी में आ जाए, पार्टनर हमेशा के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपको, तो उनकी एक डिज़ायर है कि आप उनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रहें। तो कुछ उसी वैसी सी उनकी एनर्जीज दिख रही हैं, क्योंकि आपके साथ उनको खुशी मिलती है, और उनको ये भी पता है कि इस रिलेशनशिप में अगर काम किया जाएगा, नर्चर किया जाए, तो ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है अगर इस पर एफर्ट्स डाले जाएँ। तो ये चीज़ें उनकी रहती हुई लग रही है मार्च की स्टार्टिंग में। और मार्च के जो मिड है ना आपके पार्टनर का, यहाँ पे भी आप, यहाँ पे देखिए आपके लिए क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड था कि स्टार्टिंग में आप एक्शन इनिशिएटिव या तो ले रहे हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं। मिड में आप सिंगल रहने के बारे में सोच रहे हैं, तो मिड में आपके पार्टनर एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हैं। आप यहाँ पे सिंगल रहने के बारे में या डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। और अब यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी होगी कि वो इस रिलेशनशिप के लिए ना, जैसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, कि कॉन्फिडेंस उनके आता हुआ दिख रहा है, और एक्शन इनिशिएटिव्स या तो लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर वो ले रहे हैं। एक काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जीज मुझे उनकी दिख रही है, और आपकी एक बहुत ज़्यादा ना अटेंशन चाहते हुए लग रहे हैं कि आप उनके ऊपर ध्यान दें। हो सकता है आप यहाँ पे ना उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मैंने बोला था, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, और इसीलिए वो आपकी अटेंशन चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ध्यान दें, मतलब फोकस उनके ऊपर ज़्यादा करें, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं मन बना रहे हैं कि एक्शन इनिशिएटिव्स ले लेना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। तो कुछ वैसी सी एनर्जीज दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट मुझे वो आपको लेके लग रहे हैं, इस रिलेशनशिप को लेके भी लग रहे हैं। और एंड में जाके आपके पार्टनर के लिए कार्ड आया सन के एंड स्टैंडर्ड बाउंड्रीज के कार्ड हैं। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि मार्च का जो लास्ट का हिस्सा, आपके पार्टनर को ना किसी चीज़ की क्लैरिटी आती हुई मुझे लग रही है, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड उनका रहता हुआ दिख रहा है। हालांकि आपके पार्टनर के सारे कार्ड्स ही सही हैं, किसी में उनकी नेगेटिव एनर्जीज तो मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ लग रहा है। अगर कुछ क्लैरिटी नहीं थी, किसी चीज़ को लेकर एक कन्फ्यूजन बना हुआ था, तो एक तो क्लैरिटी आ रही है उनको, वो कन्फ्यूजन में से बाहर निकल रहे हैं, और कुछ स्टैंडर्ड्स और बाउंड्रीज भी मेंटेन करते हुए लग रही हैं। स्टैंडर्ड्स एंड बाउंड्रीज का मतलब किसी चीज़ की एक दीवार बना रहे हैं, दायरे में रहते हुए लग रहे हैं। कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए भी ना हमें दीवार बनानी पड़ती है, दायरे में रहना पड़ता है, कि कुछ चीज़ें कहने, मतलब जितनी हम चीज़ें कहेंगे उतनी ही हम करेंगे। मतलब कुछ चीज़ें हम ना ओवर फीलिंग्स, ओवर इमोशंस, ओवर लव नहीं शो करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अगर हम ज़्यादा करते हैं तो हमें लगता है कि रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है। तो शायद वो रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए उनको किसी लेवल पर ये लग सकता है, आपके पार्टनर को भी थोड़ी सी ना दीवार बनानी ज़रूरी हो गई है, स्टैंडर्ड्स बनाने ज़रूरी हो गए हैं। अगर ऐसी चीज़ें वो करेंगे, एक तो वो खुद हर्ट नहीं होंगे, और दूसरी चीज़ इससे रिलेशनशिप बेटर होगा।
तो वो कुछ है वैसी सी एनर्जीज दिख रही है। हो सकता है पीछे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एफर्ट्स वगैरह किए हों, तो लेकिन उनको लग रहा है कि कुछ ना अभी बाउंड्रीज बना लेनी चाहिए, बट उनको किसी चीज़ की क्लैरिटी आ रही है इस रिलेशनशिप के लिए। देखिए मुझे उनकी ना फेब्रवरी मंथ में मुझे लग रहा है कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, कुछ हैप्पीनेस मुझे वैसे पर्सनल लाइफ में रहती हुई दिख रही है, क्योंकि उनके कार्ड्स अच्छे आए हैं, पॉजिटिव आए हैं। तो सन का कार्ड यही बोलता है कि आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं। और इस रिलेशनशिप के लिए भी अगर हम देखें तो उनकी पॉजिटिव एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड उनका रहता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप को लेके। अगर वो नेगेटिव हो गए थे तो पॉजिटिव होते हुए मुझे दिख रहे हैं वो मार्च में। तो अब हम देखते हैं एरीज ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, फाइनली क्या कुछ होने लगा है। तो देखिए आपके लिए सबसे पहले कार्ड आए हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं एंड इंस्पिरेशन के कार्ड हैं। तो ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं ये जो आउटकम होता है ना एरीज, ये आपका भी आपके पार्टनर का भी है। तो ये दोनों की एनर्जीज होंगी, आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक इंसान की एनर्जीज मुझे ऐसी दिख रही है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स वैसे करियर का कार्ड होता है, जो प्रोफेशनल लाइफ, करियर, मनी, पैसा, फाइनेंसिस का होता है। तो पहली चीज़ तो मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, एफर्ट्स कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, मनी के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है, अपने आप को बिजी कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं। और ये क्योंकि रिलेशनशिप की रीडिंग है तो रिलेशनशिप के लिए ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट रहता हुआ लग रहा है, एक जोश रहता हुआ दिख रहा है, एक जैसे ना एक फायर एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, आगे बढ़ना चाहता है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने चाहता है, इस रिलेशनशिप को शायद आप लोग ठीक करना चाहते हो एरीज, आप या आपके पार्टनर, और उसी के लिए आप लोग इस पर मेहनत करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, क्योंकि फीलिंग्स एनर्जीज तो हमने देख ही ली हैं। तो मुझे आप दोनों की ही एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे ठीक करना चाहते हो। हालांकि आप ज़रूर मिड में थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को, बट एंड में जाके वही फीलिंग्स इमोशंस फिर आपके ऊपर हावी भी होते हुए मुझे लग रहे हैं। बट इस रिलेशनशिप की आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान मार्च की स्टार्टिंग में मुझे लग रहा है रिलेशनशिप के ऊपर काम कर रहा है, ठीक कर रहा है रिलेशनशिप को, आप दोनों एफर्ट्स डालते हुए लग रहे हो, और एक एक्साइटमेंट जोश भी रहता हुआ दिख रहा है, एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के ऊपर आप लोगों का फोकस मुझे रहता हुआ दिख रहा है कि कैसे चीज़ों को ठीक करना चाहिए, कैसे चीज़ों को बेटर करना चाहिए। तो वैसी सी एनर्जीज आप दोनों की मुझे दिख रही है, या किसी एक इंसान की ज़्यादा हो सकती हैं। और मिड में जाके देखिए आप लोगों के कार्ड है, चैरियट के कार्ड है और लिप सर्विस के कार्ड है। चैरियट का कार्ड तो ट्रैवल का कार्ड होता है, वैसे हो सकता है आप लोगों में से कोई एक इंसान ट्रैवल कर रहा है, मतलब या तो एरीज आप कर रहे हो, आपके पार्टनर कर रहे हैं ट्रैवल, या इन जनरल आप दोनों इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हो, कुछ वैसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। लेकिन मिड में इस रिलेशनशिप में एक फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे आता हुआ लग रहा है, और किसी लेवल पे क्योंकि चैरियट का कार्ड है तो देखिए मैं इसलिए ये चीज़ अब बोलूँगी, दो चीज़ें बोलूँगी, तो आपने ना यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एरीज बहुत सारे एरीज होते हैं, मेष राशि वाले लोग रीडिंग देखते हैं और उनके पार्टनर की भी सोच अलग होगी, उनकी राशियाँ अलग होगी। तो मैं सिर्फ एक चीज़ बोल के रीडिंग को ना मतलब कंफ्यूज नहीं कर सकती आप लोगों को, क्योंकि हर इंसान का रिलेशनशिप अलग अलग लेवल पे होता है। तो देखिए पहली चीज़ तो ये हो सकती है चैरियट का कार्ड, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था आपके लिए एरीज, तो किसी लेवल पे कुछ लोगों के लिए पहली चीज़, पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भी इस रिलेशनशिप को छोड़ के आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में। आप लोगों को लगता है भी अब चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके, लीड लेके एक कॉन्फिडेंट तरीके से और एक आगे बढ़ते हुए लग रहे हो, मतलब कि मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, या आप लोगों में से कोई एक इंसान को लग रहा है भी मूव ऑन कर जाना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में बातें बहुत हो रही हैं और रियलिटी में कुछ भी नहीं हो रहा। किसी एक इंसान को ऐसे लग सकता है कि पार्टनर बातें बहुत करते हैं, या एरीज आपको लग सकता है या आपके पार्टनर को भी ऐसे लग सकता है कि इस रिलेशनशिप में कोई एक इंसान ना बातें तो बहुत करता है लेकिन वो बातों को पूरा नहीं कोई करता। तो इसलिए किसी लेवल पे किसी एक इंसान को लग सकता कि भाई अब अपने हाथ में कंट्रोल लेके ना डिपेंडेंट नहीं होना किसी के ऊपर, क्योंकि आपका मुझे ज़्यादा लग रहा है एरीज, तो आपको लग रहा है कि आगे बढ़ जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है इस रिलेशनशिप में कि भी इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आप लोगों को किसी लेवल पे एक विक्ट्री चाहिए, तो ये चीज़, दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है, कुछ लोगों को लग सकता है कि भी एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहिए, और आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले भी रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। हालांकि आपके पार्टनर का मिड में कार्ड आया था एक्शन इनिशिएटिव्स का, वैसे तो स्टार्टिंग में आपका भी आया था एरीज, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी लेवल पे एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, या फिर एरीज आप भी हो सकते हैं। और
इस कार्ड का यही मीनिंग है कि आगे ज़रूर बढ़ रहे हो, लेकिन ना कुछ चीज़ें आप बोलने के लिए बोल रहे हो, कहने के लिए कह रहे हो, जैसे एक इंसान का मन रखने के लिए वो चीज़ें बोल रहे हो, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में किसी एक इंसान का वो मतलब नहीं है वो चीज़ें पूरी करने का। लेकिन इस रिलेशनशिप को क्योंकि ठीक करना है, बेटर करना है, इसलिए आगे बढ़ रहे हो। और जो बोलना है बोल रहे हो अभी, कि बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए जो भी बोल सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, वो कहने के लिए कह रहे हो, मन रखने के लिए बोल रहे हो, क्योंकि इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो आप लोग। तो मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं, अपनी अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ले लेना, क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग होती है, ऐसे पॉसिबल नहीं होता सबके लिए एक ही चीज़ बोलना। और स्टार अलाइंस 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं मार्च के बिल्कुल लास्ट में। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि शायद इस रिलेशनशिप में ना एंड में जाके मार्च के लास्ट में किसी लेवल पे एक थकावट सी आप लोगों को रहती हुई लग रही है। एरीज या तो आपको या फिर आपके पार्टनर को। एरीज आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लग रहे हैं, क्योंकि सन का कार्ड है, एक एंथुजियाज्म है, एक जोश है, एक्साइटमेंट है, पॉजिटिविटी है उनके अंदर। आप ही किसी लेवल पे डेविल का कार्ड आपके लिए आया था लास्ट में, तो आप मुझे लग रहे हो किसी लेवल पे होता ना एक थकावट सी आपको किसी चीज़ की लग सकती है। हालांकि देखिए किसी की भी होगी एनर्जीज, आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक इंसान को फियर इनसिक्योरिटी लग रही है किसी चीज़ की, एक थकावट लग रही है, थोड़ी सी हर्ट एनर्जीज भी किसी चीज़ को लेकर रहती हुई लग रही है, क्योंकि इसके साथ ये कार्ड आया है आउटकम का। तो हो सकता है आप लोगों को लग रहा है भी आपने बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट्स किए, तो जितना मेहनत करके जितने एफर्ट्स करके आपको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए था इस रिलेशनशिप के लिए, शायद वो किसी लेवल पे आपको नहीं मिले हैं। तो इसलिए आप लोग एक थोड़ा सा ना हर्ट एनर्जीज में हो, थोड़ी सी हर्ट एनर्जीज में, ज़्यादा नहीं। और किसी लेवल पे थकावट लग सकती है कि भाई हर बार ऐसे ही होता है हमारे साथ। तो किसी आप दोनों में से किसी एक इंसान को कुछ ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं, और किसी लेवल पे ये आप लोग पर स्टिल आप लोग गिव अप करते हुए नहीं लग रहे हो। थकावट ज़रूर हो रही है, लेकिन आप लोग गिव अप नहीं करते हुए लग रहे हो। आप लोग अपनी मंजिल के बहुत करीब भी हो, और किसी लेवल पे आप दोनों या किसी एक इंसान को ये भी लग सकता है कि भाई जो भी चीज़ें होंगी ना, जब राइट टाइम आएगा, जब सही समय आ जाएगा, वो चीज़ें तब आपको मिल जाएंगी और सही हो जाएंगी। हाँ, थकावट ज़रूर लग रही है, लेकिन आप गिव अप नहीं कर रहे हो, हार नहीं मान रहे हो। ऐसी सी एनर्जीज एंड में जाके भी कुछ रहती हुई लग रही है। तो एरीज ये थी आप लोगों की रीडिंग। प्लीज़ कितनी आपके साथ मैच हुई है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।